किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है वो हमारे पास होता है वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं, मेमोरी में जो है हम एक जगह स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ पे जो है इस चीज़ की वैल्यू आएगी। सपोज हम चाहते हैं कि हम यूज़र की जो है ना एज को स्टोर कराएं, तो हम मेमोरी में जो है एज नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि इस जगह पे जो भी वैल्यू आएगी वो एज की ही आएगी। इसकी हम मिसाल समझते हैं एक लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में बेसिकली क्या होता है कि हमने डिफरेंट सेक्शंस बनाए होते हैं कि इस सेक्शन में मैथ की बुक आएगी, इसमें फिजिक्स की, इसमें प्रोग्रामिंग की। तो हम जो है बुक उठाते हैं, चेंज करते रहते हैं, लेकिन उस सेक्शन में हमें उस टाइप की ही बुक मिलती हैं। इसी तरह हमारे पास वेरिएबल में भी यही होता है कि मेमोरी में जो है हम उसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे जो है सपोज नंबर आएगा, यहाँ पे कोई टेक्स्ट आएगी, यहाँ पे जो है कोई और चीज़ आएगी, लिस्ट आएगी। तो वो जो है उस सेक्शन में उस मेमोरी के उस हिस्से में जो है फिर उस टाइप की ही वैल्यू हम असाइन करते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल इस तरह काम करते हैं। तो जो जिस टाइप की हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं उससे हम कहते हैं ये है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या हो सकती है? डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई हमारे पास टेक्स्ट हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है तो वो हमारे पास स्ट्रिंग्स में चला जाएगा। कोई हमारे पास कलेक्शन हो सकती है तो उसको हम मैथ यूज़ करते हैं डार्ट में। इसी तरह हम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट जो है और भी डेटा टाइप होती हैं तो उनको जो है हम मज़ीद आगे देखेंगे। वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है ना मेन फंक्शन लिख लेना है ताकि हम जो है अपना डार्ट का जो प्रोजेक्ट है वो रन कर सकें। तो हमने लिखना है मेन और फंक्शन में जो है हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट क्या करता है? प्रिंट बेसिकली जो भी हमने लिखा होता है, जो भी हमारे पास वैल्यू होती है इसके अंदर वो कंसोल पे शो हो जाती है। तो इसको रन करने के लिए हम इधर क्लिक करेंगे रन माई स्ट्रिंग डॉट डॉट पे, या कंट्रोल शिफ्ट F10 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कमेंट क्या होते हैं। कमेंट बेसिकली ये होते हैं कि हमने आईडी को बता दिया है कि ये कोड का हिस्सा नहीं है और इसको जो है हमने कोड में एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर हमारे पास कि हम जो है जो डेवलपर होता है उसको समझ आ रही होती है कि ये जो फंक्शन है क्या कर रहा है। हमारे पास कमेंट दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि हमारे पास होता है हमने एक ही लाइन को जो है कमेंट किया होता है, और दूसरा होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को हम इस तरह यूज़ करते हैं और इसमें जो है हम लिख सकते हैं दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, कमेंट इन डॉट। ठीक है, ये जो पार्ट है ये कंपाइलर समझेगा कि ये कोड का हिस्सा नहीं है और ये जो है कोड की जगह पे जो है ना रन नहीं होंगे। ठीक है, और प्रिंट जो है ये कोड का हिस्सा है और ये कंसोल पे रन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल बेसिकली हम एक मेमोरी में जो है हम एक कंटेनर बना लेते हैं जहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है उसमें। तो वेरिएबल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप वेरिएबल की, जो कि हमारे पास कोई टेक्स्ट हो सकती है, टेक्स्ट को हम एज ए स्ट्रिंग कहते हैं, और कोई नंबर हो सकता है हमारे पास, कुछ डेट हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकती है। तो इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेटा टाइप वेरिएबल की। डेटा टाइप के बाद हम लिखेंगे वेरिएबल नेम, नेम, और इसके बाद जो है हम लिखेंगे जो भी उसकी वेरिएबल की वैल्यू होगी और एंड में हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है? कोई टेक्स्ट हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है जो कि हमने स्क्रीन पे पेंट कराना होता है। तो स्ट्रिंग हमारे पास हो गई। जिस तरह हमारे पास यूज़र नेम हो गया, तो यूज़र नेम हमारे पास क्या होगा? सपोज इफ्तिखार अहमद। तो ये जो है हमारे पास एक वेरिएबल बन गया स्ट्रिंग टाइप का और ये उसकी वैल्यू हो गई। अब हम इसको करते हैं प्रिंट यूज़र नेम। हमने प्रिंट के अंदर जो है अपने वेरिएबल को लिख दिया है। तो कंट्रोल शिफ्ट F10 करेंगे तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ये नेम। ठीक है, हमारे पास फिर स्ट्रिंग होती हैं दो तीन तरह की।
एक होती है हमारे पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जिस तरह पैराग्राफ हो सकता है तो वो भी हो सकता है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हम लिखेंगे पैरा या इंट्रो, और इसमें जो है हम लिखेंगे ये 3 डॉट्स, 3 सिंगल कोट, और इसमें लिखेंगे फ्लटर, फ्लटर इज क्रॉस प्लेटफॉर्म SDK, we can use it to create mobile app, web app एंड डेस्कटॉप ऐप। ठीक है, और इसके बाद जो है हमने इसको इस तरह क्लोज कर लेना है। अगर अब हम प्रिंट करेंगे इंट्रो को, जो कि हमारे पास वेरिएबल है, जो कि हमारे पास पैराग्राफ एक जो है वैल्यू है उसकी, तो अब हमारे पास ये पूरा जो है पैराग्राफ प्रिंट होके आ जाएगा। इसको करते हैं रन। ठीक है, तो अगली